तो आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, जिसमें आप सिर्फ 40,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए 40 लाख रुपए से ज्यादा का भी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। और क्या होगा अगर आप इसमें 50,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 लाख या 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस कितना इकट्ठा हो जाएगा, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और वीडियो में। एसबीआई बैंक देश का नंबर 1 या सबसे बड़ा बैंक तो है ही, साथ ही साथ एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड हाउस है या एएमसी है, वो भी देश की नंबर 1 या सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। यानी कि ये सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी या फिर सबसे ज्यादा पैसा ये अपने अंडर मैनेज करती है। अब हर किसी के पास आज के टाइम में एसबीआई का बैंक अकाउंट होता है। आपके पास किस बैंक का अकाउंट है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो आज हम एसबीआई के द्वारा ही पेश की गई एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप लमसम या एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए बेहतरीन रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। जिस फंड या जिस स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। अब क्योंकि देश में टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है इंडिया में लगातार बढ़ रहा है, इसी के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो भी लगातार ग्रो कर रही हैं। और ये जो जैसा कि नाम में पता है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, यानी कि ये जो पर्टिकुलर फंड है ये इन्हीं टेक्नोलॉजिकली कंपनियों में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो सीधी सी बात है, जब अगर टेक्नोलॉजी का सेक्टर इंप्रूव हो रहा है तो ये फंड भी अपने आप में ग्रो करेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट का, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की अगर हम बात करें बेसिक, तो इसका जो टोटल मार्केट कैप है आज के टाइम में वो 4,463 करोड़ रुपए का है एज प्रेजेंट। यानी कि इतना पैसा ये अपने इस स्कीम के अंडर मैनेज करता है। और इसका एक यूनिट का वैल्यू या एनएवी जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग 245 रुपए है आज के टाइम में। और इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 500 रुपए मिनिमम से एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का और आजकल बहुत काफी पॉपुलर है इंडिया के अंदर ये। तो आप 500 रुपए मिनिमम से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप मिनिमम 5,000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जिट लोड या रेशियोज की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.84% है, और इसका जो एग्जिट लोड है वो 0.50% है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो एग्जिट लोड है वो 15 दिन के अंदर ही लगता है। यानी कि अगर आप पहले 15 दिन में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर जो किया है आपने वो निकालते हो, तभी आपके ऊपर एग्जिट लोड का चार्ज लगेगा। नहीं तो 15 दिन के बाद अगर आप अपने जो यूनिट्स है वो रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड आपको काउंट नहीं किया जाएगा, इसमें एग्जिट लोड आपका 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको 0.84% है, जो कि आपको लगना ही लगना है, वो आपको ध्यान देना है। अब अगर जैसे क्योंकि ये बात की टेक्नोलॉजी फंड है, तो इसका सीधी सी बात है कि टेक्नोलॉजिकल फंड्स में ही या टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है उन्हीं में ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अगर हम सेक्टर वाइज इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी की जो सेक्टर है उसमें लगभग 60% का अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि 28% का पैसा जो है ये सर्विस सेक्टर की कंपनियों में कर रहा है। अगर हम इसके टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इसने इन्फोसिस, एयरटेल या टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा लगा रखा है, और कुल मिलाकर इसकी होल्डिंग में आज 29 कंपनियां हैं जिसमें अपना पैसा लगाता है। अब अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, क्योंकि हम रिटर्न्स के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इसका जो पिछले 1 साल का रिटर्न है वो लगभग 40% का है, और पिछले 3 साल का इसका रिटर्न 14% से ज्यादा का है, और पिछले 5 साल का इसका जो रिटर्न है वो 28% का है। लेकिन इस पर्टिकुलर जो स्कीम है इसको शुरू हुए आज 11 साल से ज्यादा हो चुका है, तो इसका पिछले 11 साल का यानी जब से शुरू हुई है तब से इसका जो ओवरऑल जो रिटर्न है वो लगभग 22.35% का है। तो अब अगर हम इसके रिटर्न को कैलकुलेट करें लाइव और कैलकुलेट करके देखें तो कि हमें अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना पैसा हमको मिलेगा, तो हम ओवरऑल जो इसका रिटर्न है स्कीम का वही कि अगर हम 22.35% का रिटर्न ही एस्टिमेट करते हैं और उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो और हम सिर्फ 50,000 रुपये लमसम करते हैं, यानी एक टाइम में सिर्फ 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें 10 साल में उस 50,000 रुपये का वैल्यू है वो 3,65,000 रुपये हो जाएगा। और उसी 50,000 रुपये के लमसम वैल्यू का 15 साल में 9,27,000 रुपये वैल्यू बन जाएगी। और अगर हम मान के चलें कि 50,000 की जगह पे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम में, यानी एक टाइम में, तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में आपको 1 लाख की वैल्यू 7,30,000 रुपए यानी कि लगभग 7.5 गुना हो जाएगी। और उसी 1 लाख की वैल्यू 15 साल में 19,74,000 रुपए हो जाएगी, जो कि 19 गुना हो जाती है। और अगर आप कंटिन्यूअसली 30 साल तक 20 साल तक इस पैसे को रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है 53 लाख रुपए हो जाएगी। अब अगर हम इसी एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू हम माने चलें 50,000 रुपए जो हम लमसम इन्वेस्टमेंट करे थे, उसकी बजाय अगर हम 4,000 रुपए हर महीने के एसआईपी करते हैं, तो 4,000 रुपए एसआईपी करने से हमारा 48,000 रुपए करीब हर साल इकट्ठा होगा पैसा, जो इस
पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट होगा, तो उस हिसाब से 10 साल में हमारा जो वैल्यू बन जाएगा वो 17,84,000 रुपए के करीब बन जाएगा। वही पैसा हमारा 15 साल में 58,42,000 रुपए के करीब बन जाता है। और वही पैसा अगर हम कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के जरिए, तो 20 साल में 1,81,00,000 रुपए के करीब बन जाता है। अगर हम उसी को डबल कर देते हैं एसआईपी अमाउंट हमारा, और 4,000 की बजाय 8,000 रुपए कर देते हैं, तो हमारा जो 10 साल में जो मिलने वाला रिटर्न है वो 35 लाख के करीब हो जाता है। और वही 8,000 रुपए की एसआईपी हमारी 15 साल में 1,16,00,000 रुपए बन जाती है। और अगर हम 20 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं 8,000 रुपए की एसआईपी के साथ में, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पस है वो लगभग 3,62,00,000 रुपए करीब बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के देने की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी या लमसम के जरिए, और अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेरा पैसा लगे, तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं।